एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग भी बोलते हो, बट अगर मान लीजिए बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर कई सारी बन जाती है या कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन। अभी मैं यहाँ पर 2CP का यूज कर रहा हूँ बेसिक लेवल से, जिसे हम लोग बोलते हैं टू कैंडल्स कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, हम उन दो कैंडल्स को कंबाइन करते हैं टॉप और बॉटम की, जहां पर हमें ना तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आता है और ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। ऐसी जगह पे आपको कैंडल्स को कंबाइन करना पड़ता है ताकि आपके सामने एक चीज निकल के आए जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देखो कि एक हिडन हैमर यहाँ छुपा हुआ है। हैमर कैसे बना हुआ है? अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये रेड कैंडल है, ओके, एंड ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है। अगर मैं ये मान लीजिए माइनस है और ये मान लीजिए प्लस है, अगर माइनस थोड़ा है और प्लस ज्यादा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे सामने प्लस निकल के आएगा, वो भी इतना। एंड दिस इज अ ग्रीन रीजन, बाकी का बचा हुआ हिस्सा हमारे लिए विक है, कैंडल की शेडो है। तो यहाँ पर हमारे पास हैमर बनेगा नहीं हमें, तो इसीलिए हम इसको इन्वर्टेड सॉरी हिडन हैमर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखी हुई है कि इसकी जो रेड बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए और ग्रीन बॉडी बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दोनों भी होंगे, विक्स से कोई मतलब नहीं होता। मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर कि विक्स से कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर, डजंट मैटर, दोनों के विक्स से कोई मतलब नहीं है, बॉडी से मतलब होता है। मैं आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ और आप दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ग्राफ पे काम करती है। यहाँ जाइए आप, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले छोटी रेड कैंडल एंड बड़ी ग्रीन कैंडल। ओके गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ इसी तरीके से इसका। अगर मान लीजिए ये नीचे बनी हुई है और ऊपर की साइड गैप है तो हैमर बन जाता है, और अगर ये ऊपर बनी हुई है रेड कैंडल और नीचे की साइड ग्रीन बनी हुई है तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ हैमर के बारे में बात की है, इसी का उल्टा आप इन्वर्टेड हैमर यानी कि मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के जरिए आप इन्वर्टेड हैमर ले सकते हो। मैं भी आपको हैमर बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन्वर्टेड हैमर बना के दिखाऊंगा। ओके, सो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग नजर आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, एक मिनट अभी और दिखेगा आपको। ये देखिए, यहाँ बेसिकली बॉटम है मार्केट का, और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारी रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए। और अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को माइनस प्लस कर दूं तो ऊपर का ग्रीन एरिया निकल के आएगा मेरे पास दिस, और नीचे का सारा एरिया विक में तब्दील हो जाएगा। ये हमारे लिए एक विक बनेगी यहाँ से यहाँ तक की। और अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो आप इजीली आराम से कह सकते हो कि यस इट इज ए हैमर। हैमर है और नहीं है, और हैमर होने के बाद इसने मार्केट को ऊपर उठा दिया। देखो यहाँ तक मार्केट को इसने यहाँ तक उठा दिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हिडन एरिया काम करते हैं। देखो मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। यहाँ पर हर बार आपको वो चीज नहीं दिखेगी जो मार्केट दिखाना चाहती है, हर बार आपको हैमर नहीं दिखेंगे, आपको मार्केट में से जबरदस्ती निकालने पड़ेंगे, मार्केट को खोदना पड़ेगा, तब जाके उसके खदानों में से सोना चांदी के जो है कैंडल्स निकलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको अभी और एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ पर बनते हैं। बेसिकली ये बॉटम पर ही बनते हैं, बाकी इसके अलावा नहीं बनता है। जस्ट लाइक यहाँ तो आपको क्लियरली दिख गया कि मार्केट के अंदर क्लियर हैमर बना हुआ है, लेकिन अगर एक क्लियर नहीं होता तो हम क्या करते? तब हम इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। ओके, इसी तरीके से आपके सामने हैंगिंग मैन नजर आएगा। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बड़ी है, अगर ग्रीन छोटी हो जाए और रेड बड़ी हो जाए तो फिर बचेगा क्या? रेड बचेगा। और जब रेड कलर का हैमर जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको रेड हैमर कहते हैं या फिर हैंगिंग मैन कहते हैं। आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है। ये देखिए आप, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, मान लीजिए इस बार सब कुछ उल्टा हो चुका है। विक्स को मत देखिए, सिर्फ बॉडी को देखिए। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी है और रेड कैंडल है बड़ी है, और अगर मैं माइनस में से प्लस कर दूंगा तो बेसिकली माइनस बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो ऊपर का एरिया रेड बचेगा इस बार, बाकी की सेम बॉडी की विक हम बना देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा विक का स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये विक हमारी पूरी यहाँ से बन जाएगी। और बेसिकली हमारे लिए ये जो बॉक्स है ये रहेगा रेड, एंड वी गॉट ए हैंगिंग मैन। अगर आपने अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझे तो प्लीज उनको अपने सामने खोल के बैठ जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको इजी पड़ेगा ये चीज समझने में, जो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो हैंगिंग मैन भी वही काम करता है जो बेसिकली आपका हैमर करता है, वो मार्केट को पुश करता है ऊपर की साइड। इसका रिजल्ट आपको इसके बाद दिख ही चुका है। ये देखिए मार्केट को इसने आराम से यहाँ तक पुश कर दिया, एंड देन यहाँ तक भी कर दिया। ओके, मैं आपको हैमर का एक और एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर
बड़ी ग्रीन कैंडल है एंड छोटी रेड कैंडल, इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने निकल के आएगा एक ग्रीन एरिया यहाँ से यहाँ तक का, एंड देन पूरा का पूरा एरिया ये हमारा एक शेडो में बन जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक हैमर, छुपा हुआ हैमर निकल के आया, और इसके बाद मार्केट यहाँ से देखो कितनी अच्छी पंप गई। इस तरीके से आप हैमर, छुपे हुए हैंगिंग मैन का आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अब शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर कैसे पता चलेगा। मैं आपको इससे पहले इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, ये आपके सामने आती है इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग। ये बेसिकली इस तरीके से बनती है, आप देख सकते हैं ये दो कैंडल्स का पैटर्न है, इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होता है, ये टॉप पे बनता है, यानी कि मार्केट जब टॉप पे जा रही होती है, ये आपका थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, याद रखिए। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी विक भी बड़ी होती है, और फिर उसके बाद में एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसकी बॉडी छोटी होती है और उसकी विक भी छोटी होती है। इट मीन्स उसी का बिल्कुल बुलिश एनगल्फिंग का इनवर्स पैटर्न होता है। वहां पर तो ग्रीन छोटी होती है, यहाँ रेड छोटी होती है। ऊपर की विक्स इनकी छोटी बड़ी होनी चाहिए, नीचे की नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है, तो सब कुछ रिवर्स हो जाता है, शीशे की तरह उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल की जो विक है उसको बड़ा करना है और रेड कैंडल की विक को छोटा समझना है। अगर होता है ऐसा तो आपके सामने चीज निकल के आ सकती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ बना हुआ है। हम चलते हैं यहाँ पर टॉप पे, और आप देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा, ये मार्केट का टॉप है, एंड यू गेट ए दिस टाइप ऑफ पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल है, बड़ी विक है, छोटी रेड कैंडल है और छोटी विक है, और मार्केट इसके बाद अगेंस्ट में सीधे आ जाती है। ओके, सिंपल सा पैटर्न है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल इसी की तरह जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बना के, एग्जैक्ट इसी की तरह ये पैटर्न बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, बड़ी विक छोटी विक, बड़ी बॉडी छोटी बॉडी, और मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है, और यहीं से मार्केट देखो नीचे आई है। जो भी मेरे को आपको स्ट्रक्चर मैंने रैंडम दिखाया, मैंने ये बिल्कुल भी आपके सामने पहले से बना के नहीं रखे हुए, रैंडमली आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो, ये देखिए आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बना है। बस ये जितना बड़ा होगा मार्केट में उतनी पावर कम हो जाएगी, बट आपकी स्कैल्पिंग वगैरह की ट्रेड्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। बेशक बहुत लंबा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन स्कैल्पिंग एरिया में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें एरिया में अपने आप प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर हिडन शूटिंग स्टार के बारे में। हिडन शूटिंग स्टार कैसे बनता है, बेसिकली यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और एक बड़ी रेड कैंडल होती है। ये बेसिकली टॉप पे बनता है। ये इन्वर्टेड हैमर का डिफरेंट कलर का वर्जन है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से शूटिंग स्टार होता है। ये शूटिंग स्टार है, आपने देखा होगा, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, ये शूटिंग स्टार होता है। अब ये बनता कैसे है, ये तो हमें बना हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इन दोनों कैंडल्स के बीच में हमें छुपा हुआ दिखे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, हमें मार्केट का टॉप देखना है और उसी तरीके से मार्केट के एरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी मार्केट का टॉप ढूंढते हैं, और यहाँ पर हमें मार्केट का टॉप नजर आता है। ये रहा। ओके गाइज, यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमें चाहिए मार्केट से। यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल है एंड छोटी रेड कैंडल है, और बड़ी ग्रीन कैंडल का जो एरिया है माइनस प्लस करोगे तो रेड कैंडल का एरिया निकल के आएगा, एंड यू गेट दिस रेड एरिया। ये आपके पास में रेड एरिया आ जाता है, और इसके बाद पूरा का पूरा एरिया विक्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप विक्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके सामने एक रेड कैंडल निकल के आएगी। ओके, मैं अभी कलर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी बस आप ऐसे समझिए। इसके बाद मार्केट क्या हो गई, नीचे हो गई। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर क्या करता है, मार्केट को नीचे करता है, इसी तरीके से शूटिंग स्टार भी एक रेड इन्वर्टेड हैमर है, और एक इन्वर्टेड हैमर भी एक रेड शूटिंग, एक ग्रीन शूटिंग स्टार है। आप इस तरीके से नाम इनके चेंज कर सकते हो, बट आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, बस समझने के ऊपर बात है। तो ये बेसिकली मार्केट को नीचे करते हैं। आप देख सकते हैं कि हैमर रखा हुआ है इस तरीके से, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों एक जैसे ही होते हैं। सो ये मार्केट को नीचे करते हैं। जैसे कि ये देखो आप, ये बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट थोड़ी सी ऊपर गई, देन अगेन नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न्स का यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैंडल कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करोगे। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या है,
वैसे तो हमारी वाली जो इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग में वो है, बट यहाँ शेडो के जरिए यहाँ नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेड कैंडल की शेडो चाहिए छोटी और ग्रीन की चाहिए बड़ी, तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं काम करेगा। यहाँ क्या कॉम्बिनेशन काम करेगा? कैंडल कॉम्बिनेशन, 2CP वाला कॉम्बिनेशन काम। हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे